मेरा तो दिल चाहता है कि बस मैं हर वक्त तुम्हें ही देखता रहूं। फोन पे? फोन पर तुम्हारी तस्वीर बनी होती है। नहीं। तो फिर फोन पे कैसे देखूंगा? फहद, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि फोन पे कैसे देख सकते हो? नहीं, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त तुम्हें सुनता ही जाऊं। लेकिन मैं तो गाना गाती ही नहीं। मैंने कब कहा कि तुम गाना गाओ? फहद, अब तुम ना कंफ्यूज कर रहे हो गाने को? अरे मुझे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती शीरी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोर्स दैट आई नो वेरी वेल। लेकिन तुम दूसरी बातें नहीं समझती। कौन सी दूसरी बातें? मतलब देखने और सुनने वाली। हाँ, तुम्हारी मॉम को कुछ सुनाई नहीं देता और मेरे पापा को कुछ दिखाई ही नहीं देता, ये बात कर रहे हो ना? नहीं, अपने मरने की बात कर रहा हूँ। लेकिन फहद, यू आर सो यंग, तुम अभी जवान हो। जवान छोड़ो, अगर मैं बच्चा भी होता तब भी तुम्हारी बातें सुनकर मैंने मर जाना था। मतलब तुम मुझ पे मर बैठे हो? शुक्र है मेरे मालिक, इस औरत को मेरी बातें तो समझ आई। औरत? नहीं, सॉरी, बच्ची। नहीं, मेरा मतलब है कि लड़की। और ये केले से पता नहीं किधर रख दिए। ये क्या हो रहा है? मैं कोई खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ यहाँ से। ए पैदाइशी अंधे, ये मेरा कैबिनेट है, इसमें से चोरी कर रहे थे। ओए, तुम्हारा कैबिनेट है ये? ओए, आई एम सॉरी। चोरी? तुम चोरी कर रहे थे? ओए, मैं सॉरी कर रहा हूँ भाई, सॉरी है जी। तुम चोरी कर रहे थे, वो भी मेरे कैबिनेट से। ओए, जाओ किसी और का दिमाग खाओ जाके। किसी और की दीवार खाओ? पागल हो गए हो क्या? ओए, मैं पूछ रहा हूँ मेरा कैबिनेट कहाँ है? आहिस्ता बोलो, सुन लिया है मैंने। तुम्हारा चश्मा कहाँ है? ओए, मैं कैबिनेट का बोल रहा हूँ, चश्मे का नहीं। तुम्हारा कैबिनेट दूसरी तरफ है अंधे। ओए, अच्छा ठीक है, उधर देख ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टक्कर मारने की? और तू ये टक्कर कौन मार सकता है? ओए, तेरे आगे से तो ओमनी बसें जो है वो भी कन्नी कतरा के गुजर जाती है। शीरी, जब एक दिन मामा और अंकल की लड़ाई खत्म हो जाएगी तो क्या हमारी शादी हो जाएगी? मगर वो लड़ाई करना क्यों छोड़ेंगे? मतलब कोई भला कब तक लड़ सकता है आखिर? फहद, सारी जिंदगी। तो क्या सारी जिंदगी हमारी शादी नहीं होगी? होगी बाबा, मेरी शादी किसी और लड़के से और तुम्हारी किसी और लड़की से। और फिर? तो फिर हम भी पापा और आंटी की तरह लड़ा करेंगे। मैं अपनी बीवी से लड़ूंगा, मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा भाई? आंटी और पापा मियाँ बीवी हैं क्या? ये बच्चे क्यों शोर कर रहे हैं? फहद, पापा और आंटी ना बच्चे नहीं हैं। नहीं, बच्चे बाहर हैं। लेकिन आंटी और पापा तो घर में है ना, स्टूपिड। ओहो, मैं शोर मचाने की बात कर रहा हूँ। फहद, इस वक्त शोर सिर्फ तुम मचा रहे हो। लेकिन शीरी, मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ। एक मिनट, कान से फोन उठाओ। ओए, मुंह नहीं चला रहा, मैं बोल भी रहा हूँ। माफी दे दे। ओहो, वही दोनों शोर मचा रहे हैं। शोर नहीं मचा रहे, लड़ रहे हैं। अरे हाँ ना यार, मेरा भी वही मतलब था। बच्चे शोर मचाते हैं, बड़े तो चीखे मारते हैं। और लड़ाई भी बच्चे ही करते हैं। लेकिन वो दोनों है कहाँ? किचन में। भागो। तुमने मेरे कैबिनेट को हाथ कैसे लगाया? मैं छुरी मार दूंगी। ओए, अपने आप को है जी। एक सेकंड, ये सब लो। सबसे पहले तो आप ये ईयरपीस लगाए ना। अब मुझे ये बताएं कि ये शोर क्यों हो रहा है? मैं शोर मचा रही हूँ या इस चोर ने शोर मचाया है? चोर? आंटी? तुम्हारा बाप हमारे कैबिनेट से खाने की चीजें चोरी कर रहा है। ओए होए, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और पहले लोग झूठ बोलते थे ना, और तो खून की उल्टियां लग जाती थी, और आज देखो हट्टे कट्टे वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना तोड़ी। अभी बताओ, किसका कैबिनेट कौन खोल के क्या चोरी कर रहा था? बोलो। पापा, आपने गोरी आंटी का कैबिनेट खोला था और आपका चश्मा कहाँ है? ओए, मुझे ये पता कहाँ है। ओए, मैंने तो अपना ही कैबिनेट खोला था। इसने कहा कि नहीं, वो मेरा कैबिनेट है, तू ये वाला कैबिनेट खोल, और इसे मुझे अपना कैबिनेट खुलवा के खामखामे फंसवा दिए है जी। कोई बात नहीं अंकल, आपका कैबिनेट हमारा कैबिनेट, हमारा कैबिनेट आपका कैबिनेट। क्यों शीरी? ऑफ कोर्स, अब तो हम फैमिली की तरह रह रहे हैं ना पापा। हरगिज़ नहीं, मैं चोरों के साथ नहीं रह सकती। और मैं पुत्री झूठों के साथ नहीं रह सकता। देखिए, पूरा मोहल्ला आप लोगों की लड़ाइयाँ सुन रहा है। ओ यार, पहले भी मोहल्ले वाले हमारी कंप्लेन कर चुके हैं। चले मामा, आप मेरे साथ चले। पापा, हो गया आपका? कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देते। पापा, आपको सेव ही खाना था ना, तो मुझे कह देते, मैं ले आती। आपको क्या जरूरत थी नीचे जाने की? अरे पुत्री, और तू ख्वाबे खरोश के मजे ले रही थी, और मैंने तुझे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, और इसलिए मैं खुद चला गया। खुद ही ले आता, वो भी बगैर ऐनक के। बस पुत्री, यही गलती हो गई मुझसे। और उस औरत ने, ओए, उस औरत को औरत कहना औरत की तौहीन है। पापा, अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहे ना तो हमें इस घर से हाथ धोना पड़ेगा। है जी,
और ये हैंड वॉश खत्म हो गया क्या? मेरा मतलब है ये घर छोड़ना पड़ेगा पापा। भाई ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बताऊंगा कि ये औरत है क्या अंदर से। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा कौन? भाई मेरे बड़े सहाफी दोस्त हैं जी। क्यों? छोटे सहाफियों से आपकी दोस्ती नहीं है? ओए होए, ओए बड़े सहाफी का मतलब है कि बहुत सारे सहाफी। उनमें छोटे भी शामिल हैं? ओए उसमें हर किस्म का सहाफी शामिल है। नॉट एट ऑल, कोई जरूरत नहीं सब कुछ करने की। आंटी इतनी भी खराब औरत नहीं है। लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। किस चीज का? भाई अपनी बेइज्जती का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? और नहीं, और उस फतल्लो की बेइज्जती करके। पापा हाँ। तुमने देखा उसने किचन में कैसी छिचोरी हरकत की है? मामा आप भी तो पूरे किचन में उन्हें नचा रही थी। वो मेरी जिंदगी के हसीन तरीन लम्हात थे। आप दोनों ने अपने हलक में लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं क्या? क्यों? हमारे हलकों से बच्चों की गुमशुदगी के ऐलानात नशर होते हैं क्या? मामा पूरा मोहल्ला सुनता है गुमशुदगी के ऐलानात? आप दोनों की लड़ाई। लड़ाई तो देखी जाती है। अब मजीद नहीं। सिकंदर ने हथियार डाल दिए हैं क्या? मोहल्ले वालों की बस हो गई होगी। बस हो गई? मोहल्ले वाले कहीं जा रहे हैं क्या? मामा मोहल्ले वाले आप लोगों की लड़ाइयों से तंग आ चुके हैं। इसलिए बस में बैठ के मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं। या अल्लाह। बदला तो मुझे लेना होगा। लो आगे। तमाशाई? तमाशाई क्यों आएंगे? मेरी और सिकंदर की लड़ाई का आखिरी राउंड देखने। आप यहीं बैठेंगी, आप तो कहीं नहीं जाएंगी। स्टोर में तो जाना पड़ेगा। क्यों? वहां मैंने तकिया रखा हुआ है, उसे सिकंदर समझ के इतना कूटती हूँ, बहुत मजा आता है, सुरूर आता है, सुरूर। ये ठीक है भाई। सिकंदर को मारना? तकिए वाले सिकंदर को। बातें ही बनाते रहोगे या दरवाजा भी जाके खोलोगे? आप यहीं पर रुकिएगा। अच्छा जी फरमाइए, आपकी डस्टिंग करने के अलावा और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मुझे जानते नहीं है, मैं यूनियन का सदर हूँ। आप फिर आ गए, बहुत ढीठ इंसान है आप। क्या मतलब है? मैं कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ। वैसे आप जैसी शक्ल के लोगों को भीख बहुत ज्यादा मिलती है। वो क्यों? पता नहीं। ये बताएं कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर तो आप थे, आपको मालूम होगा। मैं अंदर कब था? आप जेल में नहीं थे। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जेल जाकर आपका दिमाग खराब हो गया? आप बच्चों की जेल तो नहीं चले गए? ओहो, मुझे अंदर जाना है। मतलब वापस जेल? तुम्हारे घर के अंदर जाना है। लेकिन कचरा सफाई वाला ले गया है। मुझे कचरा नहीं उठाना, झाड़ू मारनी होगी। तुम भूल रहे हो शायद कि मैं मोहल्ले की यूनियन का सदर हूँ। सदर। उफ, कर दी ना आपने। तो आप बाहर क्यों खड़े? मैं कट्टी हो जाऊंगा। आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारी बकवास की वजह से। प्लीज अंकल प्लीज, आप जल्दी से अंदर आ जाइए। अगर आप बाहर से बाहर चले गए तो मामा मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। वो क्यों? वो कहती है कभी किसी गरीब और मिस्कीन को दरवाजे से खाली हाथ मत भेजा करो। ये खाली हाथ तुम्हारे मुंह पे भी पड़ सकते हैं। क्यों? अब आप मोहल्ले के थानेदार बन गए? हटो यार, अंदर जाने दो। वो वैसे तो हम अपने लाउंज में सिर्फ मोअज़्ज़ज़ लोगों को बिठाते हैं। तो क्या मैं मोअज़्ज़ज़ नहीं लगता हूँ? अगर आप मोअज़्ज़ज़ ना होते तो क्या हम आपको बिठाते यहाँ लाउंज में? अब तशरीफ यहाँ पे रख दीजिए। उफ़ो, ये कौन गंदे गंदे पैर लेके हमारी लाउंज में घुस आया है? आप शायद मुझे भूल गई। हाँ हाँ, याद आया, मुझे याद आया। कुछ रोज कटे यूं ही बुरा वक्त जब आपके ऊपर आया था तो आप हमसे पैसे मांगने आए थे। मैं मोहल्ले की यूनियन का सदर हूँ। और मैंने तो आपको ऊपर से ही देख लिया है। क्या हाल है जनाब? ये लग रहा। एक गन क्या कम थी कि दूसरी भी घुस आई है। सिकंदर अंकल, सदर साहब महीने की मेंटेनेंस फीस लेने के लिए आए हैं। चलो फिर मैं चलता हूँ। फीस लेने? और नहीं, आराम करने। चंगा भला ऊपर में आराम कर रहा था। है जी। तो महीने की फीस तुम्हारे अब्बा कब्र से आके देंगे? नहीं, तुम दे देना। और तुम्हारा शौहर पैसों का इतना बोबा छोड़ के मरा है। और तुमने जो चोरी का माल जमा किया हुआ है वो? मैं यहाँ महीने की फीस लेने नहीं आया हूँ। अच्छा अच्छा, आप चाय की सुर्खी लगाने आए होंगे। ओए गौरी, और चल भाई इनको चाय बना। मैं क्यों बनाऊं? अपनी बेटी से कहो, वो बनाएगी। देखिए, एक बार फिर मोहल्ले वालों ने आपके खिलाफ शिकायत की है। ये शिकायतें आई होंगी कि हम लोग बहुत ही अमल पसंद लोग हैं जी। कि आपके घर से हर वक्त लड़ने की आवाजें आती रहती हैं। फिर तो आपके यकीनन गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई लड़ना जानता ही नहीं है। सिंपली अभी जो ये दोनों लड़ रहे थे वो प्यार था। लानत भेजो। यूनियन के सदर में ये भी नहीं। आपने नोट किया सदर साहब कि कितना प्यार है इन दोनों के बीच में, कि अभी उनके मुंह से बात निकली नहीं और उन्होंने फटाफट आप पर भेजना शुरू भी कर दी। लेकिन एक का देखें यूनिटी। मैं आज पूरा दिन आप लोगों के साथ रहूंगा।
और ये देखूंगा कि आप लोगों में कितना प्यार है। इसी सदर का तकाज़ा है मुझसे प्यार करो। अंकल लेकिन हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? भाई टिक जा थोड़ी देर तरकोने, अभी तुझे पता चल जाएगा है जी। पापा आपने बुलाया मुझे? किसका वेट हो रहा है? सदर आया हुआ है। हमारे मुल्क के? इस बेवकूफ लड़की को समझाओ। ओए मैट्रिक फेल, ओए मास्टर्स कर रही है, वो मास्टर्स है जी। अयारी और मक्कारी में ये मामा वो सुन लेगा। कौन सुन लेगा फहद? ओए मोहल्ले की यूनियन का सदर है। आज वो पूरा दिन हमारे घर में गुजारेगा। क्यों? उनकी मिसेज ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है? अब इसकी सोच देखो, बंदा उसी वक्त घर से बाहर निकलता है जब बीवी लात मार के निकाले। सच्चाई बयान कर रही है वैसे। तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कितनी लातें मारी बताओ? ओए ओए मेरी बीवी तेरी तरह जिल्लाद नहीं थी है जी। शीरी वो पूरा दिन हमारे घर में इसलिए गुजारेंगे क्योंकि मोहल्ले वालों ने शिकायत की है कि वो सारा दिन अपने घर में बैठे रहते हैं। अब मैं इसे कच्चा दिमाग ना कहूँ तो और क्या कहूँ, बोलो। ओए मशरूम और बड़ी वाली है मेरी बच्ची है जी। हाँ जी। अब शीरी असल में वो पूरा दिन हमारे घर इसलिए गुजारेंगे ताकि ये देखे कि कहीं हम लोग लड़ते झगड़ते तो नहीं। फहद हम लोग नहीं, पापा और आंटी। हैं जी। जी। और जाहिर सी बात है लड़े बगैर तो इनका खाना भी हजम नहीं होता। ओए ओए लड़ाई के बगैर तो मुझसे सांस नहीं लिया जाता। मुझे मालूम होता तो मैं लड़ाई कब की बंद कर देती ताकि तुम्हारा सांस ही अंदर ना जाए। तो फिर वो करेंगे क्या? वो कहेंगे कि कंप्लेंट ठीक है और फिर हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है फहद मुझे पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से क्योंकि इन दोनों ने लड़ना तो बंद करना नहीं, तो फिर पैकिंग ही शुरू कर देते हैं। ओए लाई आज से मेरा प्रॉमिस है, आज के दिन कम से कम मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और ऐसी शराफत का मुजाहरा करेंगे उसके सामने कि वो कहेगा कि हमसे मुहज्जिब तो और कोई है ही नहीं। ले फिर सुट पंजा तेरा भी हो गंजा। इतनी देर से मैं यहाँ खामोशी से बैठा हूँ, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सलाम। मैंने सोचा आप बैठे हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, इसलिए मैं आपके लिए चाय बिस्किट ले आऊं। शुक्रिया, चाय का दिल तो कर रहा था। साथ में बिस्किट भी हैं। ये बिस्कुट कुछ डिफरेंट नजर आ रहे। इम्पोर्टेड है। अब लोकल सामान तो नहीं रखेंगे ना मेहमानों के आगे। भाई हैं तो बड़े लजीज। चाय भी मैंने इलायची वाली बनाई है। इलायची वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है। पीकर तो देखिए। क्या इसका भी इंतजाम है? मैं चाय की बात कर रही हूँ। हाँ, चाय मैं भी पीता हूँ। भाई ऐसी उम्दा चाय मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पी। मैंने अपने हाथों से जो बनाई है। फिर तो आपके हाथों को नहीं सलाम करना चाहिए। सलाम। चाय पीकर आप अपने आप को आजादी समझिए। किस चीज में? घूमने फिरने में। मैं मोहल्ले का सदर हूँ, पूरे मोहल्ले में आजादी के साथ घूमता फिरता हूँ। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम इसी तरह अपने मेहमानों की तवाज़े करते हैं। आप प्लीज चाय नोश फरमाइए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आ रही जी हूँ। जी जरूर जरूर। हाँ, प्लीज। जरूर। तुमने कैंची पे कपड़ा क्यों चढ़ा रखा है? ताकि शोर ना हो। शोर? हाँ जी। और देखे ना जी, अगर मैं कपड़े के बगैर ये पौधे काटूंगा तो शोर होएगा तो पड़ोसी जो है वो डिस्टर्ब होंगे। लेकिन इससे तो ना घास कटेगी ना पौधे। और ये घास कटे ना कटे, पौधे कटे ना कटे, लेकिन मेरे पड़ोसियों को तंग नहीं होना चाहिए। हाँ जी। कितना ख्याल करते हैं आप लोग अपने पड़ोसियों का। और एक कुतुकुन्ना जी, और देखिए इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या कुत्ते बिल्लियां काम आएंगे? ये जो थोड़ी बहुत इंसानियत रह गई है ना जी, ये इसी वजह से चल रही है कि मैं आपके काम आ रहा हूँ, आप मेरे काम आ रहे हैं। दुनिया का निजाम जो है ना जी वो ऐसे ही चल रहा है। आप लोग फरिश्ता हैं, फरिश्ता। हाँ जी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। मैं एक छोटा सा फरिश्ता हूँ और आप मौत के फरिश्ते हैं। और तेरी तमह। बाय द वे फहद, तुम पे ना ये एप्रन बहुत जच रहा है। सीरियसली? तो क्या मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे ये पहनकर जा सकता हूँ? तुम वहां जाके भी हांडी बनाओगे? नहीं। फहद, तुम इस एप्रन में ना सिर्फ किचन में ही अच्छे लगते हो। तुम क्या सिर्फ मेरे एप्रन और शेफ कैप की तारीफ कर रही थी? तो फिर और किस चीज की करूं? अरे भाई क्या हो रहा है? रोमांस। रोमांस, वो भी किचन में? बस यहीं पे मौका मिल जाता है। और आप क्या कर रही हैं? ये यहाँ पर खाना पका रही है क्योंकि मैं काम में इतना मशगूल होता हूँ और इतना फोकस होती है मुझे देखने पे कि ये मेरे काम के दौरान बिल्कुल भी गुफ्तगू नोश नहीं फरमाती। भाई काम तो हाथों से होता है, जबान तो फ्री होती है ना। आप क्या चाहते हैं? शीरी आहिस्ता बोलो, नेबर्स डिस्टर्ब होंगे हमारी बातों से।
आप क्या चाहते हैं कि हम खाना बनाते हुए जोर जोर से बातें करें ताकि हमारे नेबर्स डिस्टर्ब हो जाएं? किचन में बात करने से नेबर्स क्यों परेशान होंगे? वो एक्चुअली उनका और हमारा किचन आमने सामने है ना, इसलिए इसीलिए हम लोग किचन में बहुत ही आहिस्ता गुफ्तगू करते हैं। करेक्ट। यार मैंने दुनिया में आप जैसे लोग नहीं देखे। यू नो व्हाट, फहद तो नेबर्स का इतना ख्याल रखता है कि सारा दिन दूरबीन लगा के उन्हीं की तरफ देखता रहता है। वो क्यों? अरे वो इसलिए कि अगर नेबर्स को कोई इमरजेंसी हो जाए तो फहद फौरन उनकी तरफ दौड़ लगा दे। यू नो व्हाट, एक दफा ना हमारे नेबर्स में लड़ाई हो गई, फिर क्या मॉम ने जाके उनको इतना समझाया कि फिर उसके बाद वो कभी लड़े ही नहीं। मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। वो क्यों? बहुत 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 ज्यादा हो गई है। क्या? मोहब्बत पड़ोसियों से। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं लोगों के बहकाने में तुम्हारे घर में इंस्पेक्शन करने आ गया। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। भाई गौरी जी, अगर आपको ज़िम्मत ना हो तो मुझे आधी रोटी पकड़ा सकती है? जरूर जरूर, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। तो और पेश करूं? ये तो आप अपने मेहमान से पूछे लगी। सदर मोहतरम, आपको खाना पसंद आया? भाई माशाल्लाह, मुझे खाने से ज्यादा आप लोगों की तहजीब और तमीज पसंद आई है। और हमारा फूलों जैसा चेहरा कैसा लगा? खासतौर पे मेरा फूल झड़े कि नहीं? पापा मुझे ये सब ना ख्वाब लग रहा है। मैं तुम्हें चुटकी नोचूं? नहीं गुड्डे मियाँ, ऐसी ऊंची हरकतें नहीं करते प्लीज। बड़े शरीर है ये गुड्डे मियां। और गुड्डी बीबी तो एंड की शरीफ है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आप जैसे लोगों की बुराई की है। और अपना सदर जी नादान लोग हैं जी, माफ कर दे उन्हें है जी। इंसान की ये जलन और हसद तो सारे काम करवाती है। हम तो बस सबको माफ कर देते हैं, किसी के लिए कोई चीज नहीं है हमारे दिल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यूनियन वालों से कहूंगा कि आप लोगों को एजाजी शील्ड दी जाए, द बेस्ट नेबर्स। नहीं ना, ये सब कुछ जो है ये हमने किसी अजाज के लिए या शील्ड के लिए नहीं किया है। हमें तो बस सिर्फ ये घर बचाना है जी। हाँ, क्योंकि इतना सस्ता घर हमें कहीं और नहीं मिलेगा। क्या मतलब? और बच्चों का मतलब है कि इतना अच्छा मोहल्ला, इतना खूबसूरत घर हमें नहीं मिलेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इस मोहल्ले को कभी नहीं छोड़ेंगे है जी। अरे आप क्या, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सारा दिन आपने मुझे बर्दाश्त किया, मेरी खिदमत की, और इस बात का तो मैं बहुत ममनून हूँ आपसे। सदर साहब, अब आपने बिल्कुल ये गैर हमारी बात कर दी है जी। अरे हम तो आपको बिल्कुल अपना सगा भाई समझते हैं। सुभान अल्लाह कह के शेयर कीजिए। मान गए भाई, मान गए। आपको कह रही है जी, आपको। अच्छा भाई, अब मुझे इजाजत है। गाली बकने की? भाई आप लोगों का मजाक खूब है। भाई मैं अब घर जाना चाहता हूँ। हाँ जरूर आप जाइए, अब तो हमारी जबान भी अकड़ने लग गई है। अब बच्चों जाओ ना, सदर साहब को छोड़ के आओ बाहर तक जरा। जाओ आइए आइए जी, तशरीफ लाइए सर, तशरीफ लाइए। भाई एक बार आप लोगों का फिर बहुत बहुत शुक्रिया। सर शुक्रिया तो आपका कि आप इतनी आसानी से बन गए। क्या मतलब? मेरा मतलब है सदर, अल्लाह मियां ना आपको और तरक्की दे, गॉड ब्लेस यू। और आप मजीद बनते चले जाएं। पागल? सर हम आपको पागल थोड़ी बना रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पड़ोसी पागल है। ओह गॉड फहद, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे डर रही हो। मेरा मतलब है कि आपके पड़ोसी पागल है जो आपको समझ नहीं पाए। क्योंकि हम ना सबको बना देते हैं। पागल? अच्छा इंसान सर, अच्छा इंसान। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी सोच लेके यहाँ से जा रहा हूँ। किचन में मेरे कैबिनेट से जुड़े और कोई भी मसाला निकाल के हांडी पकाने की कोशिश की तो मैं किचन है, वो तुम्हारे किचन है, वो भाई मैं मसाला। मुझे अंदर जाने दो। नहीं सर, आपको अंदर नहीं जाने दे सकते सर। सर अंदर जाने के लिए ना आपको हम दोनों की लाश में से गुजरना पड़ेगा। अंदर कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, अंदर कुत्ते बिल्लियां लड़ रहे हैं। तुम्हारे घर में कुत्ते बिल्लियां कहाँ से आ गए? सर ये तो हमारा प्रॉब्लम है ना कि कहाँ से आ गए। सर तुम हटो यहाँ से, मुझे अंदर जाने दो। उनके जेंडर इश्यूज है सर। फहद जाने की कोशिश की तो मैं तेरा चिमरू कर दूंगा। हैं जी। सरताज कहाँ जा रहे? सरताज बोलते क्यों नहीं? सरताज इस भरी जवानी में क्यों छोड़ के जा रहे मुझे? ये हुआ कैसे, कब हुआ? पापा अभी तो ये हंस खेल रहे थे यहाँ पे। इस मनहूस आदमी ने मेरे हंसते बसते घर को नजर लगा दी। ये मनहूस आदमी कह रहा था मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने प्यार करने वाले दो लोग नहीं देखे। नहीं नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब तूने किया है, तू ही कातिल है शीरी, ये कातिल है शीरी। हाँ मॉम कह रही है ना, तो इसका मतलब है तुम ही कातिल हो। हाँ अब देख के रहो, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इस हासिद आदमी को लॉकअप में डालें जिसने मेरा नाश्ता गाता शोहर मार दिया है।
मामा मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ।